Good morning to all of you friends and a very warm welcome to the online classes of CPS Learning number 1 Competitive Exam Preparation Institute. If you are an aspirant who is preparing for UPSC, HAS, Allied Services, Banking, SSC and also some other entrance exams like CAT, MAT, PGT and TCT, then join CPS Learning today and feel the real difference of preparation. Now let's move towards the most important current affairs of 24th Feb 2022. And here are some important topics we are going to discuss in our today's session. These are commemoration, agreements, partnerships, world affairs, stock exchange, and important days and week. Here it is question number first on your screen now. What is the name of the new week-long commemoration before the National Science Day? जी हाँ, न्यू वीक लॉन्ग जो है कॉमेमोरेशन जो है मनाया गया था जस्ट साइंस डे से, नेशनल साइंस डे से पहले। उसको हमने क्या नाम दिया, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। एंड इट इज़ नेम्ड एज विज्ञान सर्वत्र पूज्यते। जी हाँ, विज्ञान सर्वत्र पूज्यते जो है इसका नाम रखा गया था, जो एक वीक लॉन्ग कोमेमोरेशन प्रोग्राम था। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अ वीक लॉन्ग कमेमोरेशन इवेंट टाइटल्ड विज्ञान सर्वत्र पूज्यते was launched by the Union Minister of Science and Technology डॉक्टर जितेंद्र सिंह एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर जी कृष्ण रेड्डी। जी हाँ, इन दोनों के द्वारा, जो दोनों यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह एंड डॉक्टर जी कृष्ण रेड्डी, इनके द्वारा जो है इसका इनोग्रेशन किया गया। एंड दिस वाज लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। एंड अगेन आई एम यूजिंग दिस एंड आपको जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा बार बार बोलना चाह रहा हूँ कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, बहुत जगह आपको सुनने को मिल रहा है, बहुत सारे इवेंट्स और कमेमोरेशन जो है इस पर ही आधारित रखे गए हैं। तो इसको बहुत डिटेल में हम जो है एक लेक्चर में कवर करेंगे। The event is being held simultaneously at 75 locations across the country till Feb 28। जी हाँ, 75 लोकेशंस अक्रॉस द कंट्री, यानी पूरे भारत में 75 अलग अलग जगहों पे 28 फरवरी तक जो है ये इवेंट जो है चलने वाला है। एंड नेशनल साइंस डे जो कि हम 28 फरवरी को मनाते हैं, उस दिन ही इसका समापन होगा। इट विल बी डिस्प्ले द कंट्रीज लेगेसी इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इट इज़ बेसिकली टू डिस्प्ले अवर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वी आर हाउ मच एडवांस्ड फ्रॉम द अर्लियर डेज। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया अलॉन्ग विद विच कंट्री एग्रीड ऑन रोड मैप ऑन ब्लू इकोनॉमी एंड ओशियन गवर्नेंस। जी हाँ, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण फैसला होने जा रहा है भारत के लिए। हमने जो है एक अग्रीमेंट साइन किया है and it is signed with France. Option number C is the right option to road map on blue economy and ocean governance। जी हाँ, जो हमारे ओशियंस हैं वहाँ पर बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड हैं वो, और बहुत सारे सोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं जो हम वहाँ से निकाल सकते हैं। उसके अलग जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो इनको बेहतर समझने के लिए इन दोनों देशों ने ये एग्रीमेंट साइन किया है। आइए इसके बारे में कुछ हम जानते हैं। इंडिया एंड फ्रांस हैव एग्रीड ऑन अ रोड मैप ऑन ब्लू इकोनॉमी एंड ओशियन गवर्नेंस। The agreement aims to contribute to scientific knowledge and ocean conservation and ensure that the ocean remains a global common। जी हाँ, इसका जो मेन मोटिव रहेगा कि वो ये रहेगा कि ओशंस जो हैं ग्लोबल कॉमन मीन्स वो सबके लिए हैं, और इन पे जो है रिसर्च की जाए और इनके बारे में बहुत ज़्यादा जो है जाना जाए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड है ओशियंस, हम उनके बारे में बहुत कम जानते हैं अभी। इट वॉज मेड ड्यूरिंग एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर 3-day विजिट टू फ्रांस। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं श्री जयशंकर जी, वो एक 3 दिन की विजिट पर हैं फ्रांस में। इसी दौरान इनके द्वारा ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। एंड द स्कोप इंक्लूड्स मैरीटाइम ट्रेड। जो ट्रेड हम करते हैं मैरीटाइम यानी सी वेज से, उसके ऊपर इस एग्रीमेंट को साइन किया गया। मैरीन इको टूरिज्म, इनलैंड वाटरवेज, साइंटिफिक रिसर्च एंड इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट अमंग दी अदर्स। इन सभी रीजंस की वजह से इन दोनों कंट्रीज ने मिलकर ये एग्रीमेंट साइन किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। CEPI हैज़ अनाउंस्ड पार्टनरशिप विद विच इंडियन फार्मा कंपनी टू डेवलप कोविड वैक्सीन। जी हाँ, CEPI किस भारतीय फार्मा कंपनी के साथ मिलकर एक कोविड वैक्सीन बनाने जा रही है, और ये करने जा रही है पेनिशिया बायोटेक। जी हाँ, CEPI एंड पेनिशिया बायोटेक मिलकर बनाने जा रही हैं कोविड वैक्सीन। कोलिजन फॉर द पैंडेमिक प्रीपेयर्डनेस इनोवेशंस CEPI, जो इसकी फुल फॉर्म है, विल पार्टनर विद अ कंसोर्टियम कंप्राइज्ड ऑफ द ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट थीस्ट, जिसको हम बोलते हैं THSTI, एंड पेनिशिया बायोटेक टू डेवलप कोविड-19 वैक्सीन। कोविड वैक्सीन जो है बेसिकली मिलकर जो है बनाने वाले हैं। एंड THSTI is an
Autonomous Institute of the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology, and CEPI will fund the new project up to USD 12 million। जी हाँ, इसमें जो CEPI है वो 12 मिलियन की जो है इन्वेस्टमेंट करेगा, और जो रिसर्च का काम रहेगा बेसिकली वो किया जाएगा भारत के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री टॉप द मेडल टैली इन द 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक्स। जी हाँ, 2022 विंटर ओलंपिक्स में किसने मेडल टैली को टॉप किया, एंड इट इज नन अदर देन नॉर्वे। For the second games in a row, Norway topped the medal tally in the 2022 Beijing Winter Olympics with 16 golds. It was followed by Germany with 12 golds and then China with 9। जी हाँ, 16 गोल्ड मेडल जीत कर यहाँ सबसे आगे नॉर्वे रहा, उसके बाद 12 गोल्ड मेडल जीते हैं जर्मनी ने, और थर्ड प्लेस पे यहाँ चाइना रहा 9 गोल्ड मेडल्स के साथ। The games recently ended in the Bird's Nest Stadium, China, and its President Xi Jinping handed over the games to 2026 host मिलानो कॉर्टिना। जी हाँ, आगे जो है 2026 के जो विंटर ओलंपिक्स होने हैं वो मिलानो कॉर्टिना में होने हैं, तो इन्होंने जो है हैंड ओवर कर दिया है इसको, और ये जो है मेडल टैली रही फर्स्ट थर्ड प्लेसेस पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच रीजन इज अफेक्टेड बाय स्टॉर्म क्लस्टर्स इंक्लूडिंग 3 स्टॉर्म्स, यूनिस, फ्रैंकलिन एंड ड्यूडली। जी हाँ, ये जो है बहुत ही खतरनाक जो है पहली बार और देखने को मिला काफ़ी समय के बाद, यूरोपियन रीजन में ऐसा हुआ और काफ़ी लोगों ने यहाँ पे जान गंवाई। इतनी स्ट्रॉन्ग बिट्स थी यहाँ पर कि लोग जो है हवा में, आपको जो है वीडियो क्लिप्स जो है वो दिखाई जा रही थी कि लोग हवा में उड़ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ, एंड दिस इज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज अगेन यूरोप। स्टॉर्म यूनिस स्पार्क द फर्स्ट एवर रेड वेदर वार्निंग फॉर लंदन। जी हाँ, पहली बार जो है लंदन में रेड वेदर वार्निंग दी गई थी, एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेम्प्ट्स इन यूरोप साइंस सिंस द ग्रेट स्टॉर्म हिट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न फ्रांस इन 1987। इससे पहले जो है ऐसा तूफान 1987 यानी 1987 में देखा गया था, और 15 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ अपनी जान गंवाई है, जो कि फॉलिंग ट्रीज, जो बहुत सारी फॉलिंग डिब्रीज, काफ़ी सारी हवा में जो मलबा था वो गिर रहा था लोगों के ऊपर, और बहुत सारे लोग इंजर्ड भी हुए, कुछ लोगों ने अपनी जान भी गंवाई यहाँ पर। और मेनली जो है ब्रिटेन, आयरलैंड और नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, पोलैंड, इनको जो है बहुत ज़्यादा हिट किया इस स्टॉर्म ने। एंड स्टॉर्म फ्रैंकलिन एंड स्टॉर्म डूडली फॉलोड इन द 2 days। इसके बाद जो है लगातार जो है 2 दिन तक ये दोबारा तूफान आते रहे, एंड दीज बैक टू बैक स्टॉर्म्स आर नोन एज क्लस्टर्स, और इनको हमने जो है एक साथ क्लस्टर नाम दिया, विच हैपन इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो कि एक बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में पहली बार ऐसा देखने को मिला है। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड एग्रो इकोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम नेम्ड जीवा। जी हाँ, किस एग्रो इंस्टीट्यूट यानी ऐसा एक इंस्टीट्यूशन जो एग्रीकल्चर में जो है डील करता है, उसने शुरू किया है इस प्रोग्राम को जिसका नाम है जीवा। एंड ये ऑप्शन से भी हम बहुत इजीली गैस कर सकते हैं कि यहाँ पे एक ही ऐसा बैंक है, इंस्टीट्यूशन है जो इसमें एक डील करता है, विच इज़ नाबार्ड। So the answer is option number B, NABARD। The National Bank for Agriculture and Rural Development, जो कि फुल फॉर्म है NABARD की, recently launched an agro ecology based program जिसका नाम रखा गया है जीवा। It aims to promote natural farming under the NABARD's watershed and WADI programs in 11 states covering 5 agroecological zones. It aims to nudge the farming community towards natural farming। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच बॉडी रेगुलेट्स द स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। जी हाँ, स्टॉक एक्सचेंज जो है किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है भारत में, और ये किया जाता है सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। सेबी इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ विच इज एस्टेब्लिश्ड अंडर द सेबी एक्ट 1992। 1992 में जो है सेबी एक्ट के तहत इसको जो है बनाया गया था इस बोर्ड को, एंड इट इज़ द प्रिंसिपल रेगुलेटर फॉर स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। जो है ये प्रिंसिपल रेगुलेटर है यानी टॉप मोस्ट अथॉरिटी है जो स्टॉक एक्सचेंज को जो है ऑपरेट करती है। एंड सेबी हैज़ रिसेंटली पेनलाइज द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे एनएससी भी बोलते हैं, इन इट्स फॉर्मर सीईओ चित्रा Ramakrishna and Ravi Narayan for governance lapses in hiring of its chief operating officer CEO आनंद सुब्रमण्यम। जी हाँ, इनको जो है अभी रिसेंट टाइम्स में पेनलाइज किया गया है कि इन्होंने जो हायरिंग की थी जो सीईओ की, जो आनंद सुब्रमण्यम की, वो जो है सही नहीं थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
SPMCIL functions under the aegis of which institution? जी हाँ, मिंटिंग बेसिकली जो हम जैसे हम रियल करेंसी बोलते हैं यानी 1 रुपये का जो कॉइन बनता है वो मिंटिंग होती है। एंड आपने बहुत बार देखा भी होगा कि जो कॉइन्स होते हैं उन पर आप जो है ओकेजनली फोटोज देखते हैं कि उन पे जो है देवी माँ की कभी फोटो आई है या किसी की कॉमेमोरेशन में किसी की याद में हम उनकी फोटो उस पर लगाते हैं जो कुछ कॉइन्स बनाए जाते हैं। तो ये जो है ऑब्वियसली किसके द्वारा किया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। आरबीआई ऐसा नहीं करता है। तो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, दैट मीन्स ये किसी मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया होगा। और जो भी फाइनेंस रिलेटेड काम हैं वो सारे करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। The Security Printing and Minting Corporation of India Limited is government printing and minting agency. It functions under the Ministry of Finance. Finance Minister Nirmala Sitharaman launched the first color souvenir coin on पंचतंत्रा। जी हाँ, देखिए जैसे कि अभी जो है पंचतंत्रा की हमने जो है फर्स्ट कॉइन को जो है बनाया जो कलरफुल कॉइन होगा। और अगेन ये किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा ऑन द ओकेजन ऑफ 17th फाउंडेशन डे ऑफ सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which Indian state has the highest number of killing as part of witch hunting as per NCRB? जी हाँ, नेशनल क्राइम ब्यूरो के द्वारा जो है एक रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा एक जो है हर साल हम रिलीज करते हैं एक रिपोर्ट जिसमें आता है कि कहाँ पर जो है बेसिकली टेररिस्ट एंड जो हमारे नक्सलवाद हैं उनको जो है सबसे ज़्यादा हंट किया गया। तो ऐसा इस बार अगेन सबसे ज़्यादा नक्सलाइट एरिया जो है इनमें से झारखंड है, तो ऐसा किया गया झारखंड में। और उसके बाद उड़ीसा रहा दूसरे स्थान पर। द नंबर ऑफ किलिंग्स एज पार्ट ऑफ विच हंटिंग इज द सेकेंड हाइएस्ट इन उड़ीसा आफ्टर झारखंड, मीन्स झारखंड इज द फर्स्ट एंड देन उड़ीसा कम्स आफ्टर इट। According to the National Crime Records Bureau, the Odisha State Commission for Women (SCW) has recently sought stringent provisions in the Odisha Prevention of Witch Hunting Act 213. It also demanded that branding of victims be treated as heinous crime and punishable in the state. Moving towards the last question, and we have completed all the questions for today. Once again, if you are preparing for any government exam, then join CPS Learning today and feel the difference. And share these videos as much as you can. And like, share, and subscribe CPS Learning. And thank you so much.